Hello students, so today we'll start our new chapter, A Greatest Archer एकलव्य। आर्चर कौन होता है? जो बहुत ही अच्छा निशानेबाज। और कौन था? एकलव्य। This is the story of a long gone era in the country of India. Nearly 5,000 years back, there lived a boy named Eklavya, the son of a tribal chief in the forest of the kingdom हस्तिनापुर। तो ये किसकी बात है? देखो, हस्तिनापुर के जो राजा थे उनके जो बेटा था एकलव्य, वो कहाँ पे रहता था? 5 साल पहले यहीं पर रहता था। तो एकलव्य के बारे में बताया गया। एकलव्य वॉज अ ब्रेव हैंडसम बॉय एंड वॉज लव्ड बाय ऑल बट ही वॉज नॉट हैप्पी। तो देखो, जो एकलव्य है वो बहुत ही अच्छा था, हैंडसम भी था और सब उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, पर वो तब भी खुश क्यों नहीं? वो तब भी खुश नहीं था। His father saw that something troubled एकलव्य। तो उसके फादर समझ गए कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो एकलव्य को परेशान कर रही है। More than once he found his son lost deep in thoughts when other boys enjoyed the pleasure of hunting and playing। तो वो देखते हैं कि जो उनका बेटा है वो कहीं ना कहीं खोया हुआ है, बल्कि जो बाकी के बॉयज़ हैं वो हंटिंग या फिर खेलने में क्या है, बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। One day the father asked his son, Why are you so unhappy एकलव्य? तो एक दिन पापा पूछते हैं कि तुम इतने ज़्यादा उदास क्यों हो? Why don't you join your friends? Why are you not interested in hunting? बोलते हैं कि क्यों तुम अपने दोस्तों को ज्वाइन नहीं कर लेते? क्या तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है हंटिंग में? Father, I want to be an archer, replied एकलव्य. I want to become a disciple of the great Dronacharya, the great tutor of archery in Hastinapur. His Gurukul is a magical place where ordinary boys are turned into mighty warriors. तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, मुझे तो क्या सीखनी है, मुझे तो आर्चरी सीखनी है, यानी धनुष बाण चलाना सीखना है। और किन से? वो भी जो ग्रेट ट्यूटर है आर्चरी के, कौन? द्रोणाचार्य। और वो कहाँ पर सिखाते हैं? हस्तिनापुर में। और वहाँ पर वो क्या करते हैं, एक साधारण से बॉय को भी बहुत अच्छा वॉरियर बना देते हैं। एकलव्य सॉ हिज फादर वॉज साइलेंट। तो जो ये सुनकर उसके फादर बिल्कुल शांत हो जाते हैं। ही कंटिन्यूड, फादर आई नो दैट वी आर बिलोंग टू द हंटिंग ट्राइब बट आई वॉन्ट टू बी अ वॉरियर नॉट अ मेयर हंटर। तो बोलते हैं कि हाँ फादर, मुझे पता है हम हंटिंग फैमिली से बिलोंग करते हैं, पर मुझको ये सब नहीं करना, मुझे तो बल्कि क्या बनना है, एक वॉरियर बनना है और मुझे आर्चरी सीखनी है। सो प्लीज़ अलाउ मी टू लीव होम एंड बिकम द डिसिप्लिन ऑफ द्रोणाचार्य। तो बोलते हैं कि प्लीज़ मुझे आज्ञा दे ताकि मैं क्या कर सकूँ, मैं घर छोड़ूँ और वहाँ पर जाके आर्चरी सीख सकूँ। एकलव्य's father was troubled for he knew that his son's ambition was not an easy one। तो उसके फादर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि जो उनके बेटे का क्या था, एम्बिशन था, जो वो बनना चाहते थे, वो इतना आसान नहीं था। बट द चीफ वॉज अ लविंग फादर एंड ही डिड नॉट वांट टू रिफ्यूज हिज सन्स विश। तो जो चीफ है वो बहुत ही क्या थे, अच्छे फादर थे और वो अपने बेटे की बात को ना इनकार नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अलाउ कर दिया। सो द काइंड मैन गेव हिज ब्लेसिंग एंड सेंट हिज सन ऑन हिज वे टू द्रोणा गुरुकुल। तो उन्होंने क्या करा, अपनी ब्लेसिंग दी, उसको अच्छे से आशीर्वाद दिया और बोल दिया कहाँ पर जाने के लिए, द्रोणा के गुरुकुल में। एकलव्य सेट ऑन हिज वे, सून ही रीच्ड द पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट वेयर द्रोणा टॉट द प्रिंसेस ऑफ हस्तिनापुर। तो वो एक दिन वहाँ पे पहुँचता है और वो देखता है, जंगल में जाता है कि जो द्रोणा है वो अपनी किसको, जो प्रिंसेस को हस्तिनापुर के, उनको सिखा रहा है। In those days there was no such system as school, college, university or hostel. The only place where one could get some education was a gurukul। तो बोलते हैं कि वहाँ पे उस टाइम पे कुछ ऐसे स्कूल कॉलेजेस वगैरह नहीं थे, तो जहाँ भी बच्चों को सिखाया जाता था वो सब उनको गुरुकुल में सिखाया जाता था। A gurukul, guru means to teacher or master. Kul refers to the domain. From the Sanskrit word kula means extended family. Is a type of ancient Hindu school in India that is residential in nature with the shishyas or students and the guru or teacher living in proximity many a time within the same house। तो क्या था, गुरु का मीन था टीचर और कुल का मतलब था जो अपनी फैमिली को पढ़ाए। तो इसमें क्या होगा, जो भी बच्चा सीखेगा सब कुछ गुरुकुल में ही सीखता है और यहाँ पे क्या होता है, यहीं पर लोग रहते हैं, पढ़ते हैं और सब कुछ यहीं पर सीखते हैं। The Gurukul is the place where the students resided together as equal, irrespective of their social standing। और यहाँ पर सब बच्चों को एक समान रखा जाता है, बिल्कुल भी भेदभाव नहीं होता। The students learn from the Guru and also help the Guru in his day-to-day life, including the carry out of mundane chores such as washing clothes, कुकिंग एक्सेट्रा।
तो देखो बच्चे सीखते तो थे, बल्कि जो घर के काम होते हैं उनमें भी अपने गुरुओं की मदद करते थे, जैसे कपड़ा धोना, खाने बनाने में। द एजुकेशन इम्पार्टेड दस वॉज अ होलसम वन। तो उस टाइम पर जो एजुकेशन थी वो तो बिल्कुल अलग ही थी। हैविंग सेड दिस मच, लेट अस नाउ रिटर्न टू एकलव्य। तो ये सब तो हमने गुरुकुल के बारे में पढ़ लिया, अब हम वापस आते हैं एकलव्य पर। When the boy reached Dronacharya's Gurukul, he saw that it consisting of a group of huts surrounded by trees and an archery yard. तो देखो क्या था, जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं, जो घर है हट्स के वो क्या बने थे, बिल्कुल वहाँ पर बहुत सारे पेड़ थे और पेड़ों के बीच में क्या बनाई गई थी, उनकी हट्स। द डिसिप्लिन्स वर प्रैक्टिसिंग टू शूट एरोज विद देयर बोज एंड एरोज इन द यार्ड। तो जो वहाँ के लोग थे वो क्या कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे अपने बो और एरो से। इट वॉज एन अमेजिंग साइट, वो बहुत ही अच्छी लग रही थी देखने में। बट एकलव्य आई सर्च द्रोणा, पर एकलव्य की आंखें किसको ढूंढ रही थी, द्रोणा को। वेयर वॉज ही, विल ही बी एबल टू सी द मैन। तो बोल रहे थे वो कहाँ है, क्या मैं उन्हें देख भी पाऊंगा। विदाउट द्रोणा ऑल हिज पर्पस ऑफ कमिंग हियर वुड बी मीनिंगलेस। तो अगर मैंने द्रोणा को ही नहीं देखा तो यहाँ पर आना मेरा बिल्कुल मीनिंगलेस है, बिल्कुल बेकार है। बट ऑल हिज वरी सून सबसिडेड, बट ही डिड नॉट हैव टू वेट फॉर लॉन्ग। पर क्या हुआ, उसको ज़्यादा देर वेट नहीं करना पड़ा। There was the man standing near a tree, busy instructing a boy who was none else than the third Pandava prince Arjun, as Eklavya came to know later. तो देखो अब कौन था, उसको अर्जुन दिखाई देते हैं, बल्कि ये चीज़ बाद में एकलव्य को बाद में पता चली। दो एकलव्य had never seen Drona before, he put his eyes at work. तो उन्होंने क्या था, अभी तक द्रोणा को नहीं देखा था। He went near Drona and bowed. The sage was surprised to see a strange boy addressing him. Who are you? He asked. तो क्या बोलते हैं, वो देखते हैं कि कौन ये जो अलग है, उन्होंने अब तक नहीं देखा, नया है और वो उनकी तरफ आ रहा है। तो पूछते कि तुम कौन हो। द्रोणाचार्य, आई एम एकलव्य, सन ऑफ ट्राइबल चीफ इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ हस्तिनापुर। तो बोलते हैं एकलव्य, एकलव्य क्या बोलता है कि द्रोणाचार्य मैं कौन हूँ, मैं एकलव्य हूँ, किसका बेटा, जो ट्राइबल चीफ है वहाँ के, जो वेस्टर्न पार्ट्स में रहते हैं, फॉरेस्ट है, तो मैं उनका बेटा हूँ। प्लीज़ एक्सेप्ट मी एज योर डिसिप्लिन एंड टीच मी द वंडरफुल आर्ट ऑफ आर्चरी। तो बोलते हैं कि प्लीज़ मेरे इस डिसिप्लिन को, मतलब मुझे अपने शिष्य के रूप में एक्सेप्ट कीजिए और मुझे आर्चरी करना सिखाइए। द्रोणा साइड एकलव्य, इफ़ यू आर अ ट्राइबल हंटर, द लोएस्ट social community, I am a Brahmin, the highest caste in the kingdom, I cannot teach a Shudra boy, he said. तो बोलते कि अगर तुम कौन से लोअर सोशल कम्युनिटी से बिलोंग करते हो और मैं तो कौन हूँ, मैं तो एक हाईएस्ट कास्ट से बिलोंग करता हूँ, ब्राह्मण हूँ, तो मैं तुम्हें एक शूद्र बॉय को मैं नहीं सिखा सकता। एंड ही ऑल्सो इज अ रॉयल टीचर, इंटरप्टेड प्रिंस अर्जुन, आवर गुरु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द किंग ऑफ ट्रेन अस, द प्रिंसेस एंड द हाई बॉर्न, हाउ डेयर यू कम इनसाइड द गुरुकुल एंड सीक हिम, लीव नाउ, ही स्पैक आउट। तो क्या बोलता है, अर्जुन और आग लगाने लगता है, इसमें तो इसके टीचर तो वो भी वो है, रॉयल है, और ये क्या करता है, इसको आने किसने दिया, इसको जल्दी से यहाँ से भगाओ। Looking enraged that Eklavya had distributed his practice, Eklavya was stunned at Arjuna's behavior. तो एकलव्य को अर्जुन का बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। He himself was the son of the chief of his clan, but he never insulted anyone below him in such a way. तो बोलते हैं कि वो भी अपने जगह के चीफ हैं, पर उन्होंने कभी ऐसे अपने से नीचे वाले लोगों की इंसल्ट नहीं करी। He looked at Drona for some kind of support, but the sage remained silent. तो क्या करता है, द्रोण की साइड देखता है कुछ उम्मीद से, पर कुछ भी उम्मीद उसको नहीं मिलती। The message was loud and clear. तो साफ साफ क्या पता चल रहा था कि उन्होंने सीधा उनको मना कर दिया। द्रोणाचार्य also wanted him to leave. द्रोणाचार्य भी चाहते थे कि वो वहाँ से चला जाए। He refused to teach him. उन्होंने उसको सिखाने से मना कर दिया। The innocent tribal boy was deeply hurt by Drona's refusal to teach him. तो जो इनोसेंट बॉय था एकलव्य, वो क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो जाता है, किसके रिप्लाई से, द्रोणा के रिप्लाई से। It's not fair, he thought miserably. God has given knowledge to all, but man alone differentiates his kind. तो बोलते हैं ये तो अच्छी बात नहीं है, भगवान ने तो सबको भेजा है, सबको सिखाया, पर बल्कि ये मैन ही है जो क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, भेदभाव करते हैं। He left the place with a broken heart and a bitter taste in his mouth. तो क्या होता है, वो अपना जो उसका हार्ट होता है वो ब्रोक हो जाता है और अपना क्या लेता है, मतलब मुंह लटका कर वहाँ से चला जाता है। But it could not shatter his ambition to learn archery. He was still as determined to learn archery. पर अभी भी उसका साहस कम नहीं होता और वो क्या करता है, आर्चरी की तरफ, मतलब उसका ध्यान पूरा ही रहता है। I may be a tribal but does not it make any difference. Thought he, I am strong, as zealous as Drona's prince and his men.
तो बोलता है कि अगर मैं ट्राइबल से बिलोंग करता हूँ तो क्या हुआ, तो मेरे में ऐसा कुछ अलग थोड़ी है। तो उन्होंने सोचा कि मैं भी क्या हूँ, मैं भी बिल्कुल उनके जो उनके प्रिंसेस हैं उनके तरह बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हूँ और नॉलेजेबल हूँ। इफ आई प्रैक्टिस द आर्ट एवरी डे आई कैन श्योरली बिकम एन आर्चर। तो बोलता है कि अगर मैं इसकी प्रैक्टिस रोज करूँगा तो मैं ज़रूर आर्चर बन जाऊँगा। एकलव्य रीच्ड हिज ओन फॉरेस्ट एंड टुक सम मड फ्रॉम अ नियर बाय रिवर। तो वो अपने खुद के एक जगह बनाता है, वहाँ पर आता है और क्या लेता है, रिवर से मड लेके आता है। ही मेड अ स्टैचू ऑफ द्रोणाचार्य एंड सेलेक्टेड अ सेक्लूडेड क्लियरिंग द फॉरेस्ट टू प्लेस। तो क्या करता है, मड से द्रोणाचार्य की पिक्चर बनाता है, मूर्ति बनाता है, स्टैचू, और उसको क्या आता है एक जगह पर रख देता है। एकलव्य डिड दिस बिकॉज ही फेथफुली बिलीव दैट इफ ही प्रैक्टिस बिफोर हिज गुरु ही वुड बिकम एन एबल आर्चर। तो वो सोचता था, क्योंकि वो अपना गुरु मानता था द्रोणाचार्य को, इसलिए उन्होंने मूर्ति बनाई कि अगर मैं इनके साथ रहूंगा तो मैं ज़्यादा जल्दी और अच्छे से सीख पाऊंगा। Thus, though his guru shunned him, he still held him in high esteem and thought him as a guru। तो देखो उसके पास नहीं था पर फिर भी उसने एक मूर्ति को ही अपना क्या माना, गुरु माना, और रोज उसकी अच्छे से प्रैक्टिस की। Day after day he took his bow and arrow, worshipped the statue of Drona and started practice। तो डेली वो आता था अपने बो और एरो लेके, सबसे पहले द्रोणा को क्या करता, वर्शिप करता था, उनकी पूजा करता था और फिर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करता था। In time, faith, courage, and perseverance transformed Eklavya, the mere tribal hunter, into Eklavya, the extraordinary archer। तो क्या हुआ, एक दिन वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया था अपनी प्रैक्टिस कर करके। एकलव्य became an archer of exceptional power, superior even to Drona's best pupil Arjuna। वो इतना अच्छा बन चुका था कि अब वो जो उनका द्रोणा का जो वो है शिष्य अर्जुन, उनसे भी ज़्यादा अच्छा हो गया था। One day while Eklavya was practicing, he heard a dog barking। तो एक दिन एकलव्य जब प्रैक्टिस कर रहा था तो उसको किसकी आवाज़ सुनाई दी, डॉग, यानी जो कुत्ता है वो भौंक रहा था। At first the boy ignored the dog, but continuous disturbance in his practice angered him। तो पहले तो उसने इग्नोर करने की कोशिश करी, पर जब उसको क्या हुआ, ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गया अपनी प्रैक्टिस में, तो उसको क्या गया, गुस्सा आ गया। He stopped his practice and went towards the place where the dog was barking। तो क्या करता है, अपनी प्रैक्टिस छोड़ता है और वहाँ पर जाता है जहाँ पर वो डॉग बार्क कर रहा था। Before the dog could shut up or get up of the way, Eklavya fired 7 arrows in rapid succession to fill the dog's mouth without injury it। तो क्या करता है, बिना ही डॉग को नुकसान पहुंचाए अपने क्या करता है, 7 एरोज छोड़ता है, ऐसे करके क्या करता है, 7 एरोज छोड़ता है, जो क्या करता है सीधा उसके माउथ पर जाकर लगता है बिना उसको हानि पहुंचाए। लिखा है ना विदाउट इंजरिंग इट, यानी बिल्कुल बिना डॉग को हानि पहुंचाए वो उस पर जाकर लग जाता है। As a result, it roamed the forest with its mouth open। But Eklavya was not alone in this practice. He was unaware of the fact that just some distance away the Pandava princes were also present in that area of the forest। तो देखो उसको तो लग रहा था वो अकेला ही प्रैक्टिस कर रहा है, पर जब उसने देखा कि थोड़े ही दूर क्या कर रहा है, जो पांडव है वो भी वहीं पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। As fate would have it, that day they had come with their teacher Drona, who was instructing them about some finer points of archery by making them learn in the real life condition of the open jungle। तो वो किसके साथ आए थे, द्रोणा के साथ आए थे, ताकि वो क्या कर सके, जो जैसे जो भी हमले या कुछ भी हो सकता है फॉरेस्ट में उसका सामना कर सके, तो इसीलिए वो वहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आए थे। As they were busy practicing, they suddenly chanced upon the stuffed dog and wondered who could have pulled off such a feat of archery। Drona was amazed too। तो देखो वो तो प्रैक्टिस कर रहे थे, पर फिर उनको वो डॉग दिखाई देता है और सोचते हैं कि ऐसा अच्छा निशाना किसने लगाया, और द्रोणा भी क्या थे, बहुत ज़्यादा अमेज थे। Such an intelligent aim can only come from a mighty archer, he exclaimed। तो बोलते हैं कि कोई अच्छा निशानेबाजी होगा जो ये इतना अच्छा निशाना लगा सकता है। He told the Pandavas that if somebody was such a good archer, then he surely needed to be met। तो बोलते हैं पांडव से कि अगर कोई इतना अच्छा है तो उससे मिलना निश्चित है, उससे मिलना चाहिए। The practice was stopped and together they began searching the forest for the one behind such amazing feat। तो क्या करते हैं, वो अपनी प्रैक्टिस को रोक देते हैं और उसको ढूंढने निकल जाते हैं। They found a dark-skinned man disturbed all in black, his body besmeared with filth and his hair in matted locks। It was Eklavya। Drona went up to him। तो ढूंढते ढूंढते आते हैं और उनको लड़का दिखाई देता है, वो कौन होता है, एकलव्य। Your aim is truly remarkable, Drona praised Eklavya and asked from whom did you learn archery। तो क्या बोलते हैं कि तुम्हारा निशाना बहुत अच्छा है, और फिर पूछते हैं कि तुमने ये कहाँ से सीखा।
एकलव्य वॉज थ्रिल्ड टू हियर द्रोणास प्रेज। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि द्रोणा ने चलो उनको कम से कम प्रेज तो किया, उनकी भलाई तो करी, अच्छाई तो करी मतलब। हाउ सरप्राइज ही विल बी इफ ही टोल्ड द्रोणा दैट ही इन फैक्ट वॉज दिस गुरु फ्रॉम यू माई मास्टर यू आर माई गुरु, एकलव्य रिप्लाइड हमें। तो क्या बोलता है कि आप ही मेरे गुरु हैं, मैंने आपसे ही ये सब सीखा है। योर गुरु, हाउ कैन आई बी योर गुरु। तो बोलते हैं कि मैं कैसे तुम्हारा गुरु हो सकता हूँ। आई हैव नेवर सीन यू बिफोर द्रोणा एक्सक्लेम्ड इन सरप्राइज। तो बोलते हैं कि मैंने तो तुम्हें पहले नहीं देखा। तो क्या हो जाता है, द्रोणा सरप्राइज हो जाता है। बट ऑल ऑफ अ सडन ही रिमेंबर्ड समथिंग, पर एकदम से उन्हें कुछ चीज़ याद आ जाती है। ही रिमेंबर्ड अबाउट द ईगर बॉय हु हैड विजिटेड हिज गुरु कुल सेवरल मंथ्स अगो। फिर उन्हें याद आ जाता है कि कुछ महीने पहले एक लड़का आया था, कहीं ये वही तो नहीं। नाउ आई रिमेंबर सेड ही। तो वो बोलते हैं कि अब मुझे याद आ गया है। आर यू नॉट द सेम हंटर बॉय हु आई रिफ्यूज एडमिशन इन माई गुरुकुल सम मंथ्स बैक। तो क्या तुम वही हो जिसको मैंने एडमिशन देने के लिए मना कर दिया था अपने गुरुकुल में। यस द्रोणाचार्य, रिप्लाइड द बॉय, आफ्टर आई लेफ्ट योर गुरुकुल आई केम होम एंड मेड अ स्टेचू लाइक यू वर एंड वर्शिप्ड इट एवरी डे। तो बोलते हैं कि हाँ हाँ मैं वही हूँ, और मैंने क्या करा था, मैं घर वापस आया, मैंने आपकी एक स्टैचू बनाई और मैं उसी को क्या करता था, वर्शिप करता। देखो ये स्टैचू बनाई और इसी की पूजा करता था। I practiced before your image, you refused to teach me, but your statue did not। तो बोला कि मुझे आपने सिखाने से मना करा था, पर आपकी स्टैचू ने तो मुझे मना नहीं किया। Thanks to it, I have become a good archer। तो क्या बोलता है, थैंक यू बोलता है उस स्टैचू को, क्योंकि आपने मुझे क्या करा, एक अच्छा निशानेबाज बना दिया। Hearing this, Arjuna became angry। और ये सब सुनकर अर्जुन एंग्री हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। But you promised me that you had made me the best archer in the world। तो बोलता है अर्जुन कि पर आपने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप सबसे अच्छा निशानबाज मुझे बनाओगे। ही एक्यूज द्रोणा, द्रोणा से बोलता है नाउ हाउ कैन दैट बी, नाउ अ कॉमन हंटर हैज बिकम बेटर देन मी। तो बोलता है कि एक जो आम सा हंटर है यही मुझसे अच्छा निशानेबाज बन गया, बल्कि आपने तो बोला था कि मैं सबसे अच्छा बनूंगा। द अदर प्रिंसेस रिमेंबर्ड देयर मास्टर frequently praising Arjuna that he had immense talent and will be greatest archer in the kingdom। They waited with long breath, what will their teacher do now। तो बोलते हैं वो सब भी सोच रहा था कि हाँ अब तक तो सबसे अच्छा क्या था, सबसे अच्छा अर्जुन था, तो अब क्या करेंगे। वो सब एक लंबी सी गहरी सांस लेते हैं और बोलते हैं कि अब उनके टीचर क्या करेंगे। अनेबल टू आंसर अर्जुना's क्वेश्चन, द्रोणा रिमेन साइलेंट। तो इस बात का द्रोण के पास कोई भी जब आंसर नहीं था, वो क्या हो गए, एकदम साइलेंट हो गए। The sage too was upset that his promise to Prince Arjuna was not going to be fulfilled। तो वो क्या हो जाते हैं, एकदम उदास हो जाते हैं कि जो उन्होंने प्रॉमिस किया था अर्जुन से वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। He was also angry with Eklavya for disobeying him। तो वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने क्या किया, उसका डिसऑबे किया। So the sage planned to punish एकलव्य। तो उन्होंने एक प्लान बनाया एकलव्य को पनिश करने का। Where is your Guru Dakshina? You have to give me as a gift for your training। The sage demanded। He had finally found a way to make Eklavya suffer for his disobedience। तो बोलते कि अच्छा तुमने मुझसे सीखा है तो अब गुरु दक्षिणा देना तुम्हारा वो बनता है। तो उन्होंने बोला कि मैंने तुम्हें ट्रेनिंग दी है तो अब तुम बदले में मुझे कुछ दो, ताकि तुम्हें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, ऐसी चीज़ से सफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने क्या किया, मेरा डिसऑबे किया, मेरे पालन नहीं माने। एकलव्य वॉज ओवरजॉयड। अ गुरु दक्षिणा वॉज द वॉलंटरी फी और गिफ्ट ऑफर्ड बाय डिसिप्लिन टू हिज गुरु एट द एंड ऑफ हिज ट्रेनिंग। तो क्या होता है, गुरु दक्षिणा होती है जब कोई भी इंसान अपनी क्या आता है, कोई भी जैसे होगा वो जब उसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो गुरु को क्या देता है, कुछ भी देता है ताकि उसकी क्या हो सके, मतलब जैसे गिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट देता है एक तरीके से, तो उसी को बोलते हैं गुरु दक्षिणा। द गुरु शिष्य परंपरा दैट इज द टीचर स्टूडेंट ट्रेडिशन वॉज हेलो ट्रेडिशन इन हिंदुइज्म। तो ये क्या है, गुरु शिष्य की परंपरा चलती आ रही है, किसमें, हमारे हिंदू वाले ट्रेडिशन में। एट द एंड ऑफ अ शिष्य स्टडी द गुरु आस्क फॉर अ गुरु दक्षिणा सिंस अ गुरु डज नॉट टेक फीस। तो देखो उस टाइम पे फीस नहीं लेते थे, अब तो देखो फीस लेके सिखाते हैं, तो उस टाइम पे फीस नहीं लेते थे। तो गुरु दक्षिणा में जो भी उसके पास होता था वो अपने क्या देता था, अपने गुरु को देता था। अ गुरु दक्षिणा इज द फाइनल ऑफरिंग फ्रॉम अ स्टूडेंट टू द गुरु बिफोर लीविंग द आश्रम। तो गुरु दक्षिणा क्या होती थी, एक फाइनल गुड बाय होती थी जो वो अपने गुरु को देकर जाते थे। द टीचर में आस्क फॉर समथिंग और नथिंग एट ऑल। द्रोणाचार्य आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ टू सर्व। द्रोणाचार्य तो बोलता है कि मैं सबसे अच्छा होगा इस पृथ्वी पे जो मैंने तुम्हें दिया। आस्क मी एनीथिंग एंड आई विल ऑफर इट टू यू एज माई गुरु दक्षिणा। He said, I must ask something you don't like to give me. What if I refuse
दक्षिणा आई वॉन्ट, द्रोणा आस्क्ड कहीं। तो द्रोणा पूछते हैं कि देखो तुम मेरे से खुश हो तो क्या जो मैं तुमसे मांगूंगा तुम मुझे दे पाओगे। एकलव्य वॉज शॉक्ड, तो एकलव्य क्या हो जाता है, एकदम से हैरान हो जाता है। इट वॉज कंसिडर्ड अ ग्रेव इंसल्ट एंड अ ग्रेट सिन इफ अ गुरुज दक्षिणा वॉज रिफ्यूज्ड। तो बोलते हैं कि ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंसल्ट की बात हो जाएगी अगर मैंने गुरु दक्षिणा देने से मना कर दूंगा। नो, हाउ कैन टीचर, आई एम नॉट दैट अनग्रेटफुल। तो बोलते हैं कि नहीं नहीं, कैसे मना कर सकता हूँ, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। आई विल नेवर रिफ्यूज एनीथिंग यू आस्क, द्रोणाचार्य प्रॉमिस द अनसस्पेक्टेड वन। तो बोलते हैं कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको ज़रूर दूंगा। द्रोणा डिड नॉट वेट एनीमोर, तो द्रोणा ने ज़्यादा वेट नहीं किया और क्या बोला, एकलव्य आई सीक टू हैव योर राइट हैंड थंब एज माई गुरु दक्षिणा ही डिक्लेयर। तो उन्होंने बोला कि जो राइट हैंड है उसका मुझे तुम्हें थंब देंगे। अब देखो क्यों बोला होगा, ताकि वो अच्छे से निशानेबाजी ना कर पाए, क्योंकि हमें इसकी भी जरूरत पड़ती है ना, तो इसीलिए उनसे बोला ताकि अर्जुन भी अच्छा बना रहे और ये क्या हो उससे अच्छा ना बन सके, इसीलिए उनसे क्या मांग लिया, राइट हैंड का थंब। साइलेंस वी फेल ऑन एवरीवन, जो भी लोग थे वहाँ पर सब एकदम से शांत हो जाते हैं। एवरीवन वाज शॉक्ड इवन अर्जुन, तो सब इतने ज़्यादा शॉक हो जाते हैं यहाँ तक कि अर्जुन भी। ही लुक्ड एट हिज टीचर इन हॉरर एंड डिसबिलीव, तो एकदम से उन्हें अपने गुरु से क्या लगने लगा, एकदम डर लगने लगा कि ये कैसे बोल सकते हैं। हाउ कुड देयर टीचर मेड सच अ क्रूअल डिमांड दैट टू फ्रॉम अ मेयर बॉय। तो बोलते हैं कि इतनी ज़्यादा इतनी क्रूअल डिमांड कैसे मांग सकता है टीचर, वो भी किससे, एक ऐसे बॉय से जिन्होंने उसे सिखाया ही नहीं। फॉर अ मोमेंट एकलव्य स्टूड साइलेंट, तो एक समय ऐसा आता है कि एकलव्य शांत हो जाता है। विदाउट हिज थंब ही कुड नेवर शूट एरो अगेन, तो वो सोचता है कि बिना थंब के तो मैं दोबारा इसको चला ही नहीं पाऊंगा। बट टीचर मस्ट बी सेटिस्फाइड, बोलता कि कोई बात नहीं, पर जो टीचर है वो संतुष्ट होना चाहिए। ओके गुरुदेव, एज यू विश, सेड ही। देन विदाउट द टेस्ट हेजिटेशन एकलव्य ड्रू आउट हिज नाइफ एंड कट हिज थंब, तो बिना हिचकिचाहट के वो क्या करता है, एकलव्य अपना राइट हैंड का अंगूठा काटता है और क्या करता है, द प्रिंसेस gasped at Eklavya's act of bravery, but the tribal boy showed no signs of pain and held out his sharp thumb to द्रोणाचार्य। तो बोलते हैं एकदम अंगूठा निकाल के उनके पैरों में रख देता है और ये सब देखकर क्या हो जाते हैं, जो बाकी के प्रिंसेस होते हैं वो बोलते हैं कि कितना ब्रेव है, और इसने क्या करा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिखाया कि मुझे दर्द हो रहा है या फिर कुछ हो रहा है। तो क्या थे, वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव था और उसने बिल्कुल भी नहीं दिखाया कि मुझे दर्द नहीं हो रहा, और एकदम बिना सोचे समझे अपना अंगूठा काट के दे दिया। Here is my Guru Dakshina, Drona, Eklavya said. I am happy that you have made me your discipline, even I am your mere tribal hunter। तो बोलता है कि देखो मैंने आपको आपकी क्या दे दी, गुरु दक्षिणा दे दी, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आपने मुझे क्या बनाया, अपना डिसिप्लिन बनाया, अपना क्या बनाया, अपना शिष्य बनाया, बल्कि मैं क्या था, एक ट्राइबल हंटर था। The sage was humbled. He blessed the young archer for his courage. Eklavya, even without your thumb, you will be known as a great archer. I bless you that you will be remembered forever for your loyalty to your guru. Drona declared as the left the forest. तो क्या बोलते हैं कि देखो तुमको क्या होगा, इसके लिए लोग बात तक जानेंगे क्योंकि तुमने क्या करा, तुम अपने गुरु के साथ लॉयल थे और तुमने क्या करा, तुम अभी भी जाने जाओगे। तो अर्जुन को छोड़कर अब उन्होंने क्या बोल दिया कि तुम दुनिया के सबसे बड़े आर्चर माने जाओगे, तुम्हें बात तक लोग याद रखेंगे कि तुम अपने गुरु से क्या थे, लॉयल रहे। He was moved and grieved at his own action, but he was content that his promise to Arjun was not broken. The god blessed Eklavya from above, but despite his handicap, Eklavya continued to practice archery. How could he do so when one is dedicated? One can make even mountains bow. With practice, Eklavya could shoot arrows with his index and middle finger, and he became a greatest archer than he was even before. तो देखो बोला, तो क्या बोलते हैं अर्जुन को कि अर्जुन तुम ही माने जाओगे, बताओ। अब उसका अंगूठा नहीं है तो वो कैसे कर सकता है, पर जो एकलव्य ने था अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट रखी, कंटिन्यू करी, और अब उसने क्या करा, और ज़्यादा जोश के साथ सीखा अपनी इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर के साथ ही, और अब वो क्या बन गया था, वो पहले से भी ज़्यादा अच्छा आर्चर बन गया था। His renown spread far and wide. When Drona came to know this, he pledged the voice silently and begged for divine forgiveness. तो जब ये होता है उसकी क्या होती है, ये बात लोगों तक पहुंचती है कि वो तो बिना अंगूठे की भी अच्छा निशाना लगाता है, तो ये बात उड़ते उड़ते कहाँ पहुंच जाती है, द्रोणा तक पहुंच जाती है, और द्रोणा उसको क्या करता है, चुपके से ब्लेस करता है और अपनी अपनी उसके लिए क्या मांगता है, माफ़ी मांगता है। एंड
True to Drona's blessing, Eklavya is still praised as the most loyal and brave student in the epic of Mahabharata. तो जो एकलव्य है वो पूरे महाभारत में क्या माना जाता है, सबसे अच्छा, जो क्या है सबसे ज़्यादा ब्रेव भी है और सबसे ज़्यादा लॉयल भी है। क्या ये क्या था, और एकलव्य को क्या बोला गया, द ग्रेटेस्ट आर्चर। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।